ये शीश शक्ति है। जोरदार तालियां यहां पर मौजूद सारी शक्तियों के लिए। अच्छा, आप जोरदार तालियां इसलिए भी बजा दीजिए, ये लकी मैस्कॉट है। 3 नेशनल अवार्ड्स अपनी फिल्म्स के नाम कर दिए, तो जोरदार तालियां। 3 फिल्में मैडम करती हैं और तीनों फिल्मों को अवार्ड मिल जाता है। तो मतलब सारे डायरेक्टर्स तो फोन करने लग गए होंगे। सानिया जी, डेट दे दीजिए। आई डोंट नो, इट वाज सच अ टफ ईयर। पता है, शूट करते समय ऐसा लग नहीं रहा था। शूट करते समय मुझे सिर्फ ये लग रहा था कि बस मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। दैट होल ईयर आई रिमेंबर व्हेन आई वाज शूटिंग मिसेज, आई शॉट 4 फिल्म्स दैट ईयर। आई शॉट फर्स्ट, आई वाज शूटिंग जवान, देन इन द मिडल आई शॉट कटहल, फिर उसके बीच में मैं वापस जवान शूट करी थी, फिर उसके बीच में मैंने मिसेज शूट करी, फिर इन सब के बीच में मैं सैम भी शूट कर रही थी, फिर जवान पे वापस जा रही थी। मोस्ट ऑफ द टाइम आई वाज स्पेंडिंग एट द एयरपोर्ट। माय एंटायर टीम, वी रिमेंबर, हम बैग्स ले लेकर एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट पे जा रहे थे। और उस टाइम पे सच में मेरे दिमाग में कभी ये थॉट आया भी नहीं कि इस सब का रिवॉर्ड नेशनल अवार्ड होगा। एंड इट फील्स वेरी स्पेशल। मतलब हार्ड वर्क ऐसे पे करेगा, आपने नहीं सोचा था? नहीं, पता है क्या, मैंने हमेशा से सोचा है कि हार्ड वर्क करो, और मैं कभी, वो कहते हैं ना कि कर्म करो और फल की इच्छा ना करो। कर्मण्ये वाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। वो हमेशा से मेरे अंदर, ऐसा नहीं कि मैंने कभी सोचा कि मुझे करना चाहिए, बट इट्स इंस्टिल्ड इन मी। लाइक आई नेवर थॉट दैट कभी ये होगा मेरे साथ। मैं हमेशा सर नीचे करके 10 साल से काम ही कर रही हूँ। कभी सोचा नहीं कि इसका मुझे रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए, या मुझे यू नो समथिंग। लाइक आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई फील वेरी ग्रेटफुल व्हेन I get to meet you all. I get to see wonderful women who watch my film, and I feel really grateful that my films and my characters are reaching the right audience. अच्छा, एक बात मैं आप सारी श्री शक्तियों को बताना चाहती हूँ। भाई यहाँ पर बैठी हैं, खूबसूरत सी हैं, मतलब सानिया मल्होत्रा है, लेकिन सानिया टाइम की इतनी पाबंद है कि इनको आप कह दीजिए 5:30, तो ये 5:29 पर एकदम आपको रेडी मिलेंगी। ये बहुत कम एक्टर्स में होता है, क्योंकि बड़े एक्टर क्या होते हैं कि 5:30 बोलेंगे और फिर आएंगे कितनी बजे? अरे ये तो बहुत कम बोल रहे हो आप। इतना कम नहीं बोलते हैं, 5:30 कहिए, वो 11:30 बजे आएंगे। पर सानिया अपने टाइम की पाबंद है, इसीलिए एक बार जोर से तालियां बजा दीजिए। मतलब ये तो बहुत ही नॉर्मल। ऐसे क्यों, मतलब थोड़ा लेट हुए, थोड़ा सा दिखाइए ना कि मैं हूँ सानिया मल्होत्रा। नहीं, मैं सीख गई हूँ अब। मैंने बहुत धीरे सीखा ये, क्योंकि मुझे बड़े धक्के खा के रियलाइज हुआ कि कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे टाइम पे पहुँचने की। अब मैं अपने आप को रोक देती हूँ कि मुझे पता चल रहा होता है कि मैं ये 10 मिनट पहले फिर पहुँच जाऊँगी, तो मेरे जो संजय जी हैं, मेरे ड्राइवर जो हैं, वो और मैं हमेशा टाइम से पहले पहुँच जाते हैं। और फिर मैं उनको बोल रही होती हूँ, संजय जी आप मुझे हमेशा टाइम से पहले पहुँचा देते हो, अब थोड़ा धीरे चलाओ। फिर हम टाइम वेस्ट करते हैं, और या तो हम टाइम पे पहुँचते हैं या 2-3 मिनट या 5 मिनट लेट पहुँचते हैं। क्योंकि मैं इनको अभी बता रही थी बैक स्टेज की ज़्यादा इज्जत मिलती नहीं है आपको बॉलीवुड में टाइम पे पहुँचने की। ऐसा है, आपने क्या कर लिया टाइम पे आके? सब आ रहे हैं 11-12 बजे, तो आप जल्दी पहुँच के क्या कर लोगे? तो आप, मुझे रोकना पड़ता है अपने आप को। पर क्या ये क्वालिटी कहेंगे आप बिग स्टार्स की, कि भाई सेट पर इंतजार कर रही है सानिया मल्होत्रा और साहिब लोग पहुंच रहे हैं 5-5, 6-6 घंटे, और ऊपर से मेकअप भी करो, आपको उस कैरेक्टर में भी रहना है। मतलब ये एक स्ट्रगल है कि नहीं है? नहीं, स्ट्रगल, जो आपका काम है उसमें स्ट्रगल नहीं हो सकता। मैं आपको बताती हूँ, आप सीख जाते हो। ये हमेशा हर सेट पे नहीं होता है, पर जिन सेट्स पर होता है, मैं वहाँ पूरा अपना घर बार लेकर चली जाती हूँ। मैं वहाँ अपनी किताबें ले जाती हूँ। आई हैव माई iPad. आई नो दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू कम ऑन टाइम, आई एम गोइंग टू यूटिलाइज माई टाइम। देयर वॉज अ सेट, आई वॉज शूटिंग ऑन दैट सेट, एंड उसके बीच में मैंने मिसेस की तैयारी करी। मैं वैनिटी वैन में वेट करने की जगह मुझे लगता था कि मैं अपने कैरेक्टर की पूरी लाइफ स्टोरी अपनी किताब में लिख दूंगी। एंड उस बीच में मैं आरती को, आई वाज शूटिंग समवेयर एल्स, एंड आई यूज्ड टू वीडियो कॉल हर एंड टेल हर कि मैंने रिचा के बारे में ये बैक स्टोरी बना ली है। तो यू यूज़ योर टाइम।
सो उसमें कोई स्ट्रगल नहीं है. नाउ आई कांट सिट एंड बी लाइक, ओ माई टाइम इज गेटिंग वेस्टेड. योर टाइम इज नॉट गेटिंग वेस्टेड. यू कैन यूज दैट टाइम फॉर समथिंग एल्स. It's okay. You can't, like, I can't force other people to come on time. But then there are sets where I know my time is not being respected. Then I know कि मैं 10-15 आधा घंटा लेट पहुँचूंगी तो किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मुझे ही जाके वैनिटी वैन खुलवानी पड़ रही है, सफाई करवानी पड़ रही है, तो वो भी नहीं होना चाहिए. मतलब बहन, इतना ऑप्टिमिस्टिक कौन होता है? देखो, 2 तरीके हैं लाइफ जीने के. 2 तरीके हैं लाइफ जीने के. या तो आप रो धो के जी सकते हो, या तो खुश होके जी सकते हो, है ना. तो ऐसा नहीं है कि मैं रोती धोती नहीं हूँ. रोना तो मेरी हॉबी है. आई लव क्राइंग. आई लव इट. इट्स अ रिलीज. मैं अभी अपने कजन्स के घर गई थी. उनका छोटा सा बच्चा है, मेरा नेफ्यू. ही 6 months old. वो नहीं रोता इतना जितना मैं रोती हूँ. बोथ ऑफ देम वर लाइक, ही डजंट क्राई. सान्या, व्हाई आर यू क्राइंग सो मच? बट व्हाट मेक्स यू क्राई? Anything. I was listening to 3 national awards and I was like, yeah, why don't I remind myself? Of course, I should like feel happy and proud of my achievements. तो मुझे anything can make me cry. बस कर पगली, रुलाएगी क्या? But you write diaries, huh? For my, yeah, I write journals for my characters. मतलब आप किताब और अपनी जो डायरी है उसको साथ में रखती हैं? हाँ, मेरे हर कैरेक्टर की मेरी एक जर्नल है जो मैं मेंटेन करती हूँ, टू मेक द बैक स्टोरी, टू काइंड ऑफ मेक अ मेमोरी बैंक. मतलब रिचा की एक डायरी है, सिल्लू की एक डायरी है. हाँ जी, है. हाँ? सबकी अपनी अपनी डायरी. और हाँ उस जी, डायरी में क्या है? उनकी बैक स्टोरी है, उनका जो कैरेक्टर है, उनके साथ रिलेशनशिप क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं किसी सीन, सम मेजर सीन, व्हाट आर दे फीलिंग इन दोज मोमेंट्स, उससे पहले क्या हुआ होगा, कि कितनी सारी चीज़ें जो हम देखते नहीं हैं. तो जस्ट टू गेट मी टू फील व्हाट माई कैरेक्टर इज फीलिंग, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी टू मेक देयर मेमोरी बैंक, बिकॉज आई कांट ऑलवेज इंड्यूस दोज इमोशंस. मेरे पास जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ सीन इन लव हॉस्टल where somebody was getting shot in front of me. I don't know how that feels. I've never seen it. I hope I never see it. I hope this never happens in someone's life. Okay. तो वो मैं कभी कर नहीं पा रही थी. Imagine. Sometimes you have to, write to reach to that point emotionally. It helps me to create my characters' psyche or to understand their psychology. तो कभी सोचा कि उसकी एक किताब बनाई जाएगी? एक I hope not. ऐसा क्या लिख लेती हैं उसमें कि किताब नहीं छप सकती? एक्चुअली कुछ कैरेक्टर्स की किताबें बनाई जा सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल इन पगलेट आई यूज्ड टू राइट पोएट्री. अच्छी नहीं होगी, मैं नहीं कह रही हूँ कि मैंने कुछ ऐसा तोप कुछ लिखा, बट मुझे लगता था कि वेन एवर आई यूज्ड टू चैनल संध्याज एनर्जी, तो मैं कुछ ऐसा मतलब रिदमिक कुछ लिखती थी. एंड देन आई रियली लाइक इट. आई एम अ फर्स्ट बेंचर. स्कूल में लास्ट बेंचर एंड इन माई करियर आई एम माई फर्स्ट बेंचर. ठीक है, स्कूल में मैंने कभी ऐसे नोट्स नहीं लिखे मैंने. थैंक यू. तालियां बजी 3-3. ये क्या पाव भर की तालियां हैं? मतलब दीजिए तो एकदम किलो टन भर के दीजिए ना. हाँ, फिर तो काम में मैं फर्स्ट बेंचर हूँ. मतलब ऐसा नहीं होता कि यार मैं डायरेक्टर साहब को जाके बताऊं जरा ये मैडम मेरी बुक देखिए मैंने ये नोट लिखा है. वैसी हूँ मैं. मेरे ऐसा नहीं है जस्ट टू इम्प्रेस माई डायरेक्टर, बट आई वॉन्ट टू नो माई कैरेक्टर. आई वॉन्ट टू लिव दैट कैरेक्टर. तो सिर्फ वही फील होती है. किसी कैरेक्टर से आपको डर लगा है कि ये मैं ना हो जाऊं? हाँ, नहीं. यू हैव टू, इफ यू आर नॉट एम्पथाइजिंग with a character, then it gets very difficult for you to play that character. तो नहीं, अभी तक तो नहीं. अच्छा, पर अगर आपको चुनना हो तो कौन सा सबसे करीब है आपके? There are many. मतलब दंगल की वो छुटकी आपको पसंद है? मुझे सारे बहुत पसंद हैं. फिर भी कोई एक चुनना पड़े तो? I think Richa in Mrs. कितनों ने मिसेस देखी है और कितनों को पसंद आई है? शुक्र है. अच्छा, देखिए इतनों ने है, पसंद ज्यादा लोगों को आ गई है. वाह भैया. तो आपको पता है ना आजकल क्या हो रहा है? घरों में कहा जा रहा है कि देखो सुधर जाओ वरना शिकंजी बना लूंगी.
है ना। अब आगे अपन ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि व्यूअर्स को देखना भी है। सो बहुत इस पर चर्चा हुई और चर्चा इस बात को लेकर हुई कि और ये सोच, क्योंकि हम श्री शक्ति के मंच पर है तो क्या हो गया, खाना बनाने के लिए बोल दिया तो सानिया क्या बड़ी बात हो गई, खाना ही तो बनाने को बोला था, रोटी तो गोल नहीं बना पा रही थी तो रोटी तो गोल बनाने को बोली है, लड़का मार थोड़ी रहा है, पीट थोड़ी रहा है, पीकर थोड़ी घर पे आ रहा है, कलेश थोड़ी कर रहा है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है। दिस इज, आप कहीं भी जाइए, एक औरत अगर अलग होना चाहती है या अपना कुछ करना चाहती है, ये बहुत कॉमन चीज होती, तो फिर क्या प्रॉब्लम है। डिड यू रियलाइज इट, क्योंकि ये चर्चा होने लगी थी कि ये क्या है मिसेस, बिकॉज शी वॉन्ट्स टू डू समथिंग एंड शी डजंट वांट टू कीप द फैमिली टुगेदर, एक चर्चा ये भी आई थी। सो डू यू रिलेट टू इट। नो, द प्रॉब्लम वाज नेवर कि वो खाना नहीं बनाना चाहती है, वो खाना बना रही थी। Problem was that they were not letting her do anything apart from that. It was that you are controlling someone. उसके जो dreams हैं, उसके जो aspirations हैं, वो आप रोक रहे हो। क्या खाना बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाना बनाना इज अ लाइफ स्किल। और कई लोगों को लगा कि ये खाना बनाना ही तो था, ये तो 2 लोगों का खाना नहीं बना पा रही, 3 लोगों का खाना नहीं बना पा रही, खाना बनाना इज नॉट अ प्रॉब्लम। वो तो सजा के भी दे रही है, with zero appreciation from them, she's doing it. The problem came when she wanted to do something and she showed that family that I'm capable of doing घर का काम and I want to go out and do something that I love to do, और वो उसको करने नहीं दिया जा रहा, वो freedom नहीं दी जा रही। Problem was there and अभी कोई बात नहीं, I think जिनके पास ये स्टोरी पहुंचनी थी वहां पहुंच चुकी है। And this was never meant to start any war of sorts. This story was Richa's story. That's it. मतलब खाना बनाना केवल औरतों का काम है, आप बिल्कुल नहीं। खाना बनाना is a life skill. Everyone should know how to cook. Everyone should know how to cook. It's not a gender thing. आपको जिंदा रहना है तो खाना बनाना तो आना चाहिए। कुछ तो बना के खाओगे। आप क्या बना के खाती हैं। मैं बहुत कुछ बनाती हूँ। अभी ये बेवकूफ बना रही है। नहीं, I love cooking. Oh my God, my girlies. Thank you. Girls are on to it. I love you guys. अच्छा ये बताइए, आज सब कुछ अच्छा चल रहा है, नेशनल अवार्ड लड़की जीत रही है, बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर्स दे रही है, लेकिन हमें एंटरप्रेन्योर भी बनना है। क्यों। मुझे सब बनना है। नहीं, मुझे Why did this idea? मुझे एक तो this came because I love matcha and ये आइडिया आया मुझे कुछ 1 साल पहले, 1 साल से ज़्यादा हो गया क्योंकि 1 साल तो हमें सिर्फ इस ब्रांड पे काम करने में लगा। जब मैंने matcha पीना स्टार्ट किया, I felt the benefits of it and I was like, why no, like at that time I didn't know that matcha is going to be so famous. मतलब it really worked for Brie कि खुद ही मतलब लोग वर प्रमोटिंग द ब्रांड एंड खुद पीपल वर प्रमोटिंग माचा। ये कहाँ, ये सब आप लेकर आई हैं, ये जो माचा आवाज आई है सानिया। हाँ, थैंक यू। I love you guys. रोना नहीं, love you guys. नहीं रोंगी नहीं, नहीं रोंगी मैं थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो इतनी प्यारी क्राउड मिलेगी कहीं आपको। नहीं यार, ये सिर्फ दिल्ली में ही होता है। हम दिल्ली वाले दिल वाले हैं। अच्छा पता है ना, लड़की हमारी दिल्ली की है। हाँ जी। हाँ, गार्गी कॉलेज में खूब मैगी खाती हुई पकड़ी गई है और खूब सारा डांस भी। अभी रुकिए, वहां आ रहे हैं हम, वहां आ रहे हैं। हाँ, माचा। तो 1 साल तो हमें ब्रांड में लगा एंड आई यूज्ड टू सोर्स माय माचा कहीं और से, मतलब outside India, and I was like, why am I not getting my own matcha to India? And I want more people to enjoy the benefits of matcha. Matcha has caffeine, but it also has L-theanine, which is an amino acid which makes you feel very calm. It gives you a very focused energy. और बस फिर we found our partners, Sid and Dr. Kunal. We source our matcha from Kagoshima. Our matcha is really good. Please try करिए. It's available on Amazon, briematcha.com. Blinkit पे भी है.
बिल्कुल। रेसिपीज के लिए हमारे पेज पे आप जा सकते हैं, वरना हम यहाँ पे भी माचा आपको बना के पिला सकते हैं। इंटरव्यू सॉरी फोकस फोकस। अच्छा, माचा वाली बात हो गई। अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपने सोचा कि माचा यहाँ लाई जाए क्योंकि आपको पसंद है, या फिर आप एक प्लान बी सोच रही थी कि भाई एक तो एंटरटेनमेंट में तो हम हैं ही, लेकिन एक औरत को खुद मुख्तार होने के लिए हर जगह से इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, फाइनेंशियली भी। भाई आप करियर वाइज हैं, लेकिन कई औरतें ये कहते हैं कि नहीं, फाइनेंस औरतों के बस की बात नहीं है, ये आपके लिए नहीं है, ये हम संभालेंगे, खर्चा पैसा ये सब आमदनी ये हमारा काम है। लेकिन आपने प्लान भी तैयार रखा, क्यों, वजह? नहीं, या इस बारे में सोचा ही नहीं, just happened? This is, I would say, a passion project, not a plan B or a plan A. I don't have plan A, plan B. I'm a very passion-driven person, whether it's my work as an actor or as an entrepreneur. मैं बहुत ही passion driven हूँ, जहाँ मुझे मेरे कैरेक्टर्स में भी, अगर कोई मैं फिल्म करती हूँ, जब तक मुझे दिल से नहीं हो रहा है कि मुझे ये करना चाहिए, तब तक मैं कुछ नहीं करती. I really love Macha, and Bree was born just because I love Macha, and I wanted as many people in my country and around me to try Macha. Okay, so because you have love for that particular product or thing, आप उसे मार्केट में लेकर आए, और यही पैशन और प्यार आपका एक्टिंग को लेकर भी. लेकिन आप आउटसाइडर हैं, बॉलीवुड की हमने बहुत कहानियां सुनी हैं, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा आपको, या ये खुदा का करम था कि आपको एक के बाद एक फिल्में मिलती रही? और ये स्पेशली इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि बचपन में जो फिल्मों में एंटर करता है और बचपन में जो स्टार बनता है, वो बाद में जाकर हम देखते हैं कि इतनी अच्छी फिल्में नहीं करता है. बट दिस डिडंट हैपन इन योर केस. तो आप बहुत पर्टिकुलर हैं इस बारे में, या इट जस्ट केप्ट कमिंग एंड किस्मत? मुझे लगता है किस्मत खुद को बनानी पड़ती है. और स्ट्रगल वर्ड से मुझे लगता है, जो आपको, मुझे बचपन से पता था कि मुझे ये करना है, तो उसमें जो चैलेंजेस आ रहे हैं, दैट नेवर फेल्ट लाइक अ स्ट्रगल टू मी. कि ठीक है, वेट करना पड़ा है, उसके लिए पेशेंस चाहिए, कोई बात नहीं. सालों वेट किया टू audition for my first film, which was Dangal. That was the first film I ever auditioned for. और वो कभी वो स्ट्रगल वाली फीलिंग नहीं आई, बिकॉज वो था कि ये चैलेंज है, एंड आई एम समवन हु थ्राइव्स ऑन चैलेंज. जब तक चैलेंज नहीं, तब तक आप ग्रो नहीं कर रहे हो. लेकिन ये तो बहुत टाइम टेकिंग है ना. आदमी डिप्रेस हो जाता है कि कुछ नहीं दिख रहा है, फिल्म नहीं मिल रही है, खर्चा कैसे चलेगा, लोगों से मिलना नहीं हो रहा है, कोई अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिल रही है, फिर कैसे डील किया जाए उससे? बाय बीइंग ग्रेटफुल. जितना भी एक क्लीशे साउंड करे, मुझे लगता है कि है चैलेंजिंग है. कभी कभार ऐसा होता था कि आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं है कि मैं, एज आई टोल्ड यू गाइस, आई लव क्राइंग. तो ऐसा नहीं है कि मैं बैठ के, जब कुछ भी काम नहीं था तब मैं खुश थी. देयर वर टाइम्स व्हेन आई यूज्ड टू बी लाइक, वेयर एम आई गोइंग, लाइक आई डोंट नो कि मैं क्या कर रही हूँ. मैं दिल्ली से मुंबई आ गई हूँ. मेरी मम्मी कॉल रोज़ करके बोल रही हैं कि बेटा पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, आगे पढ़ाई करो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो. अब हो रहा है, नहीं हो रहा, तो वो प्रेशर भी है. एंड आई वॉन्ट टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड. आई डोंट वॉन्ट टू आस्क माई पापा कि पापा प्लीज़ थोड़े पैसे डाल दो, अकाउंट में ख़त्म हो गए हैं. तो वो भी, मतलब वो ऑफकोर्स वो स्ट्रेस रहता था, बट समवेयर मुझे लगता था कि ये जो मेरे बचपन से मेरे दिल में ये आवाज़ है कि मैं इसके लिए बनी हूँ. लाइक आई न्यू इट समवेयर इन माई हार्ट दैट आई एम मेंट फॉर दिस. देन हाउ इज इट नॉट रियल? लाइक हाउ विल आई नॉट अचीव इट? And to be honest, my family really helped me. My father really helped me. He used to keep telling me that, Sanya, Rome was not built in a day. You have to be very patient. ये मतलब आप आ गए हो मुंबई में, कभी कभार ऐसा लगता है कि भाई मुझे कोई रोड पे देखेगा, क्योंकि वही स्टोरीज मैंने सुनी थी बचपन में कि किसी ने रोड पे देख के इनको हीरोइन बना दिया. तो मुझे भी वैसा ही कॉन्फिडेंस था कि मैं जा तो रही हूँ. दिल्ली वालों में होता है कॉन्फिडेंस, भाई हम क्या करें. अच्छा, दिल्ली की कौन सी चीज़ मिस करती हैं मुंबई में? घर. That's so sweet. या मम्मी पापा, और तो या बस घर ही. और खाने पीने में? राजमा चावल. राजमा चावल और समोसे.
समोसे, अच्छा हाँ, मतलब गार्गी कॉलेज के समोसे या पहाड़गंज में मिलने वाले? वो पहाड़गंज में जो चने के साथ मिलते थे और उसमें चटनी डाल के, हाँ यार उसकी भी याद आती है कभी कभार। तो फिर इतना फिट कैसे रहती हो बहन? बाय वर्किंग आउट जस्ट लाइक यू। रूपा। अच्छा ये बताइए जल्दी से, फेवरेट डायरेक्टर कौन है, मणिरत्नम या अनुराग कश्यप? रुको रुको, थोड़ा और आसान करते हैं। हाँ एक और नाम जोड़ते हैं, या एंटली है। बहुत सभी बहुत अच्छे हैं यार, मैं एक तो नहीं पिक करूंगी, नहीं, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है। नितिश सर, विशाल भारद्वाज, मणिरत्नम जी, जो ऑप्शन एटली, दे रही अनुराग कश्यप, अनुराग बासु। आई हैव वर्कड विद रियली गुड डायरेक्टर्स, अमित शर्मा। दे आर ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ डायरेक्टर्स? ऑल आर वेरी मतलब डिफरेंट। कैसे, मतलब डिफरेंट कैसे होते हैं? सबका काम कोई बहुत मेहनत कराता होगा, कोई कहता होगा हाँ जैसी हो वैसी रहो, ऐसा? हाँ हाँ ऐसा ही है। जैसे अनुराग कश्यप जी, ही डिडंट इवन वांट मी टू रीड द स्क्रिप्ट। What? मैंने कहा ओके नहीं पढ़ूंगी, आ जाऊंगी सेट पे, एंड वही हमने करा। एंड इट वाज सो रिफ्रेशिंग बिकॉज व्हेन यू हैव नॉट रेड एनीथिंग, तो आपने अपने आप को मेंटली नहीं प्रिपेयर कर रखा। और वो फिल्म अभी टिफ में प्रीमियर हो रही है। बॉबी देओल है उस फिल्म में, मैं उनकी बहन का किरदार निभा रही हूँ। और मुझे लगता है दैट वाज सच अ सैटिस्फाइंग एक्सपीरियंस फॉर मी एज एन एक्टर, क्योंकि उसमें यू आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड एंड यू हैव टू, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू बी दैट कैरेक्टर, यू हैव टू फील व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। कैरेक्टर तो कैरेक्टर, आप तो डायलेक्ट भी उठा लेती हैं, कटहल वाला कुछ बोल दीजिए ना। क्या बोलूं जीजी, क्या बोलना चाहते हैं? कुछ ही बोल दो। कितने जा रही हो इसके बाद? माचा पीने। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत ही बढ़िया आंसर दिया। मेरा डायलेक्ट इधर उधर चला गया माचा सुन के। 30 सेकंड बाकी हैं और इसीलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल। हाँ जी। आज की जेनरेशन की उन तमाम लड़कियों को जिनके सपने बड़े हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? और एक वो जो एक मंत्र होता है ना, वो मंत्र क्या है सानिया का? जिनके सपने बड़े हैं और जो कुछ करना चाहती हैं जिंदगी में। आई वुड से please believe in yourself. No matter what the people around you are telling you, no matter what the social media or media is trying to tell you, believe in whatever you want to do, like wholeheartedly. Because I tell you what, जो आपके दिल से आवाज है ना कि यार मैं इस चीज के लिए बनी हूँ, that's the truth. I'm telling you, because that was the voice inside me and I believed in it. No matter how much time it takes you, no matter how much strength and yeah, it takes you, give it your all, like believe in that dream. And no matter who comes up and tells you that this is, your dream is invalid, I don't think so you should follow it. Don't listen to them, because I had such people in my life. I did not listen to them. And no revenge. I don't take revenges. I just work really hard and I know that the voice inside me is telling me something. और ये सच है, और ये मेरी सच्चाई है, वो आपकी सच्चाई है, उस पर आप बिलीव करें, और that's it. और आपका ड्रीम पूरा हो चुका है, या बॉलीवुड में वो आपका सीक्रेट ड्रीम है, या समथिंग दैट यू वांट टू रिवील, वो अभी बाकी है? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बस मुझे पता था। बहुत बहुत शुक्रिया सानिया हमसे बातचीत करने के लिए। मानना पड़ेगा, अपने डांस करा नहीं। थैंक यू सो मच, जोरदार तालियां सानिया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।